हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार प्रियांशुराज क्लासेस में एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने बताया था हिंदी में वर्णमाला पार्ट 1। आज दोस्तों हम बात करेंगे वर्णमाला पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। दोस्तों व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन हमारे 33 होते हैं। जैसे का वर्ग में 5 अक्षर का, खा, गा, घा। दोस्तों का वर्ग को ही कंठ बोला जाता है और च वर्ग को तालु, ट वर्ग को मूर्धा और त वर्ग को दंत और प वर्ग को ओष्ठ। यानी कि का से लेकर माँ तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन, उदित व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 25। स्पर्श व्यंजन कभी कभी पूछ लेता है कि स्पर्श व्यंजन निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों इन 25 अक्षर में से कोई एक अक्षर दे देता है, जैसे या, रा, वा और मा। तो इनमें से हमारा मा पा वर्ग में लास्ट का अक्षर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माँ। आगे दोस्तों हमारा क्या आता है? दोस्तों ये का से लेकर माँ तक के वर्ण जो हमारे लास्ट के हैं, अंगा, या, ड़ा, ना, मा, इन्हीं पांचों अक्षर को हम क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर। क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर या अनुनासिक या नासिक। दोस्तों लास्ट का हमारा अक्षर अंगा, या, ड़ा, ना और मा क्या होता है दोस्तों? अंगणनम। इसी पांचों अक्षर को हम क्या कहते हैं? अंगणनम। दोस्तों तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नासिक व्यंजन है या अनुनासिक व्यंजन है या कौन सा पंचमा अक्षर है। तो इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे ता, दा, ना, फा। तो हमारा आंसर ना अनुनासिक व्यंजन है, तो हमारा क्या आंसर होगा? ना। दोस्तों अब इसके बाद हम देखेंगे अंतास्थ व्यंजन। अंतास्थ व्यंजन किसे कहते हैं? थोड़े सांसों के द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है उसे हम अंतास्थ व्यंजन कहते हैं। दोस्तों इनकी संख्या 4 है, या, रा, ला और वा। इसे हम क्या कहते हैं? अंतास्थ व्यंजन। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतास्थ व्यंजन है। तो दोस्तों इनमें से कोई एक अक्षर दे देगा और 3 अक्षर कोई वर्णमाला में दे देगा, जैसे का, गा, घा और वा। तो दोस्तों इनमें से हमारा अंतास्थ व्यंजन कौन सा है? वा। और दोस्तों इसके आगे हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ज़्यादा सांसों के द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। दोस्तों ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी है? 4 है। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 है। वो है हमारा सीटी वाला सा, पचकिरवा खा, सादा सा और हा। दोस्तों पेटचिरवा खा हमारा आता है मूर्धा से और सादा सा हमारा आता है दंत से और हा आता है हमारा कंठ से। दोस्तों कंठ को स्वर यंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर यंत्र। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि स्वर यंत्र किसे कहा जाता है। तो 4 अक्षर में हमारा हा जो है वो होता है, इसी को हम स्वर यंत्र कहते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे द्विगुणी वर्ण या उत्क्षिप्त व्यंजन। इसमें 2 वर्ण आते हैं, ड और ढा। अब बात करेंगे अनुस्वार। अनुस्वार अन को बोला जाता है, विसर्ग आहा को, अर्धस्वर या और वा को, लुंठित या प्रकंपित रा को बोला जाता है, पार्श्विक व्यंजन ला को बोला जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। दोस्तों स्पर्श संघर्षी व्यंजन में हमारे 4 वर्ण आते हैं, जो चा, छा, जा और झा, 4 वर्ण। अब बात करेंगे संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन में हमारे 3 वर्ण आते हैं, सीटी वाला सा, पेट चिरवा खा और सा, सादा सा, 3 वर्ण। अयोगवाह में अन और आहा,
2 वर्ण आते हैं। दोस्तों अयोगवाह का अर्थ होता है योग ना होने पर भी। अयोगवाह का अर्थ होता है योग ना होने पर भी। ठीक है फ्रेंड्स। इसके आगे लास्ट है हमारा आगत व्यंजन या आगत वर्ण। आगत व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, का, गा, जा और फा। ये अरबी भाषा से लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।